कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने बात की थी पिछली वीडियो में ओरा क्या होता है, और आज जो वीडियो में हमारा प्रश्न बच गया था कि कैसे क्लींजिंग करें ओरा की, तो सूक्ष्म रूप में एक बार बता देते हैं कि ओरा यानी आभा मंडल, और जिसका ओरा जितना पॉजिटिव होगा उतना ही वो अट्रैक्टिव और अच्छे लोगों के संपर्क में रहेंगे। अब आज इस वीडियो में बात करेंगे ओरा क्लींजिंग कैसे की जा सकती है, या फिर ओरा हमें पहले से ही प्राप्त है या फिर हमने इस जन्म में अपने ओरा को बनाया है। तो देखिए, आत्मा जो है वो स्वयं में ही चिदानंद स्वरूपा है। हमारा जो शरीर है, इसको जब आत्मा को एक शरीर रूप धारण करना पड़ता है तो उस समय वो जो आत्मा है वो पूर्व प्रारब्ध कर्म से ओरा को या कर्म को लेकर आती है। वो जो प्रारब्ध पूर्व है इस ओरा में निरंतर आगे बढ़ता रहता है। आत्मा का जो उद्धार है वो उस ओरा के माध्यम से निरंतर होता रहता है, और प्रारब्ध में भी परिवर्तन लाया जा सकता है अच्छे कर्म और प्रेजेंट साधना के द्वारा। सबसे मुख्य बात जो हमें करनी है इस वीडियो में कि क्लींजिंग कैसे करें ओरा की। यदि ओरा नेगेटिव है या फिर थोड़ा पॉजिटिव थोड़ा नेगेटिव है, हमारा खुद का थोड़ा पॉजिटिव हो लेकिन सामने या हमारे आसपास वाले लोगों का नेगेटिव ओरा हो, तो उसको कैसे निष्क्रिय कर सकते हैं और स्वयं की पॉजिटिविटी को कैसे इम्प्रूव रख सकते हैं, कैसे अपने ओरा की क्लींजिंग करें, आज इस वीडियो में जानेंगे। तो अपनी ओरा क्लींजिंग के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप एक तो साधना करें, नाम जप करें। नाम जप करने से विचारों से छुटकारा मिलता है। जब जब भी हम नाम जप करते हैं तो जो व्यर्थ के विचार हैं, नकारात्मक विचार हैं जो हमारे ओरा को वीक करते हैं, उनसे हमें छुटकारा मिलता है। आपका जो भी इष्ट जिसे आप मानते हैं उन्हीं का नाम जप कर लीजिए। और यदि किसी इष्ट में आपका बहुत अधिक विश्वास नहीं है, सभी की अपनी अपनी क्षमता या शक्ति होती है, तो अगर ऐसा भी है तो आप सिर्फ ये बात बोल सकते हैं कि मैं खुशहाल हूँ, मैं परमानंद में हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं हमेशा प्रसन्न हूँ, मैं चिदानंद स्वरूपा हूँ। ये बोल सकते हैं आप। तो ये बात भी आप यदि 1 घंटे में 1 मिनट स्वयं को देंगे तो जो 10 से 12 घंटे हम दिन के ही काउंट कर लें, उसमें से 10 मिनट का समय निकल गया। 10 से 12 मिनट आपको अपनी आत्मा क्लींजिंग के लिए मिल गई, जिसमें आपका ना बहुत ज़्यादा समय लगा है और ना अलग से समय निकालने की आवश्यकता रही है। तो सिर्फ 1 मिनट हर 1 घंटे में स्वयं को दें आत्मा क्लींजिंग के लिए, ओरा क्लींजिंग के लिए, और अपने ओरा को बना लें सुपर से भी जुपर। दूसरा होता है अन्न का प्रभाव। पहले भी कहा गया है कि जैसा अन्न वैसा मन, और फिर इसी के साथ आता है जैसे विचार वैसा आचार या व्यवहार। एक तो अपने आहार का ध्यान रखना है कि जो भी अन्न हम खाते हैं वो सात्विक होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। दूसरा जो है वो जिसने भी बनाया है, आप यदि थोड़ा इस बात का ध्यान रखें कि उसकी मनोभाव की या उसकी मनस्थिति क्या है। किसी बाहरी व्यक्ति से कम कोशिश करें खाना बनवाने की, और अगर इस तरह की व्यवस्था आप नौकरी इत्यादि में बहुत ज़्यादा व्यस्त है तो जिसको भी रखा हुआ है थोड़ा अपने पावर से ये जान लें कि सामने वाला व्यक्ति बहुत अधिक चिंतित तनाव में तो नहीं रहते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति या महिला के द्वारा बनाया गया खाना हमारे मन पर भी प्रभाव डाल सकता है। तो इससे बचना है हमें। और जब आप स्वयं अपनी रसोई में खाना बना रहे होते हैं तो उस समय किसी भक्तिमय वातावरण या प्रसन्न मुद्रा में प्रसाद जैसे बनाते हैं, ऐसे अपने भोजन को बनाएं। तो इससे आप अपना भी उद्धार करेंगे और जो आपके द्वारा दिया गया भोजन खाएगा उसका भी उद्धार होगा, वो एक शांति लेकर आएगा। तीसरा आता है विचारों का, व्यवहार का प्रभाव। आप जिसके साथ भी बैठे हैं, जहाँ कहीं भी बातचीत कर रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखें कि कम बोलें, सामने वाले को ज़्यादा सुने, और जहाँ पर आपसे पूछा गया है या बातचीत में आपकी भागीदारी की आवश्यकता है वहाँ पर भागीदारी अवश्य दें, परंतु वो भागीदारी आपकी सकारात्मक होनी चाहिए। हमें
ऐसे विचार बोलने हैं जो दूसरे के मन पर किसी प्रकार का भय न लेकर आए। अच्छी वाणी का प्रयोग करना है, क्योंकि देखिए कभी न कभी किसी के जीवन में अप्रिय घटनाएं घटती रहती हैं। दुख सुख जीवन के पहलू हैं, तो कम से कम हम अपने द्वारा किसी के मानसिक स्तर पर दुख ना लेकर आए। हम कोई ऐसी बात ना करें, ना तो उनके भूतकाल से लेकर के वो हो सकता है। कई बार कोई ऐसे भी जन होते हैं जो सुख की स्थिति होती है और किसी भूतकाल की बीती हुई बात जो कि अप्रिय घटना है उसको लेकर आ जाते हैं और उस वातावरण को दुखदायी बना देते हैं। या फिर कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो भविष्य की बातें कर करके चिंता करवा देते हैं, स्वयं भी चिंतित होते हैं और दूसरों को भी चिंता करवा देते हैं। जिनके पास बैठे हैं उन्हें भी भय में ले आते हैं, क्योंकि जैसे हम बात करते हैं उसी बात का प्रभाव पड़ता है। हम यदि पॉजिटिव बात करते हैं कि सब अच्छा होगा, और यदि कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तब भी यदि हम बात करें कि नहीं अच्छा ही होगा, भगवान सबके साथ अच्छा करते हैं, आप इतने अच्छे हैं, आपके साथ भी अच्छा ही होगा, इस तरह की बातें सकारात्मकता को बढ़ाती हैं। और यदि हम कि ये हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या हो गया, तो इस तरह की बातें जो लोग करते हैं वो नकारात्मकता को बढ़ाते हैं। और फिर थोड़ा बहुत, जैसे यहाँ पर ये भी सवाल है, चलिए इन बातों को भी छोड़ दें, कुछ नेगेटिव जैसे कोई तंत्र या इस तरह की असर तो होता है या नहीं होता है, इस पर भी सवाल है। तो देखिए पहले जो भी है आपको ना अपने ओरा पर, यदि आपका ओरा पॉजिटिव है और आपका भाव सही है तो सामने वाले की नेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता। ध्यान इसमें बहुत अच्छा साधन है जो आपको सहायता करता है और दूसरे के विचारों का आप पर कम प्रभाव आता है। फिर जो नेगेटिविटी किसी भी प्रकार की है उसका असर यदि फिर भी आपको थोड़ा बहुत महसूस होता है तो उसके लिए आप धूप अगरबत्ती इस तरह की क्रियाओं का सहारा ले सकते हैं। कि बस जैसे हम एक शुद्धिकरण अपने शरीर का करते हैं, ऐसे ही यदि कोई नेगेटिव वाइब्रेशन आपको लगती है किसी व्यक्ति के द्वारा, तो उनके जाने के बाद आप अपने घर में धूप इत्यादि का, कपूर इत्यादि जलाकर अपने मन से ही किसी सात्विक मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। और जैसे खुशबू जो है वो फैलती है तो उसके साथ नकारात्मकता निकल जाती है। एक और होता है कि जैसे कैसे पहचाने कि नेगेटिव ऊर्जा का व्यक्ति है या फिर पॉजिटिव। तो देखिए नेगेटिव ऊर्जा वाले व्यक्ति के एक तो आभा मंडल से ही और उनके विचारों से ही, प्रवृत्ति से ही कि वो क्रोधी हैं या संतुष्ट हैं, इससे पता चल जाता है। दूसरा हमारी जो सेंस पावर होती है उससे भी हम महसूस कर लेते हैं। तो जहाँ तक प्रयास हो अपनी सेंस को अच्छा बनाए रखें और नकारात्मकता को दूर रखें। बहुत अधिक प्रयास हम बाहरी क्रियाओं पर ना देकर, मेरा तो यही मत है कि हम आंतरिक क्रियाओं पर ध्यान दें। यदि हम स्वयं शुद्ध हैं, पवित्र हैं, स्वच्छ उच्च विचारों के हैं तो बहुत नेगेटिव बात हम पर असर नहीं डालती। जिसकी शक्ति ज़्यादा होती है वही प्रभाव डालती है। तो अपनी शक्ति को बढ़ाएं। यदि हमारी पावर ज़्यादा है, हमारा ऑरा बहुत अच्छा है, तो हमारा ही प्रभाव ऊंचा रहेगा। अब अगर प्रकाश सूर्य का बहुत तेज है तो उस समय दीपक तो कुछ भी काम नहीं कर सकता। दीपक भी वहाँ काम करता है ना जहाँ अंधेरा होता है। तो अपना प्रकाश इस प्रकार से फैलाए रखेंगे तो फिर छोटे मोटे जो अंधियारे या नकारात्मक विचार हैं वो प्रभाव नहीं डालेंगे। सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है हमें अपने अन्न का, अपने मन का, अपने विचारों का, और ईश्वर में ध्यान लगाए रखें, उस परमात्मा पर विश्वास रखें। आप सभी का कल्याण होगा और धीरे धीरे हम इस ऑरा पर और अधिक विस्तार से बातें करेंगे। तो अगली वीडियो में फिर और अधिक जानेंगे स्वयं की शक्ति को बढ़ाने के बारे में। इसी तरह बने रहें और आप सभी प्रकाशित करते रहें स्वयं को भी और औरों को भी। आप सभी का कल्याण हो। जय श्री कृष्ण।